मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला आम खत उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत से लेकर फिर हम 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा के कलाम का मुताला करेंगे। हवाला दोबारा रिपीट किए देता हूँ। यूहन्ना रसूल का पहला आम खत उसका 3रा बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत फिर 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। अगर आप हवाला निकाल लें तो आप आमीन कह सकते हैं। जी, बाइबल मुकद्दस में कुछ मरहूम है, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और काइन की मानिंद ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया, सवाल निशान है। इस वास्ते के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। 13वीं आयत से नहीं बल्कि हम फिर 16वीं आयत से आगे बढ़ेंगे। हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। ये बात क्या है जी? फर्ज है। इस बात के नुक्ते को याद रखिएगा। और जिस किसी के पास दुनिया का माल हुआ या हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेर करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है? ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत करें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। जोर से कहिए आमीन। आमीन इसलिए कहा है कि ये बातें आपके अंदर नक्श हो जाए। बड़ी खूबसूरत ये बातें हैं। यूहन्ना रसूल, जिसने यूहन्ना रसूल की बात पर लिखा गया इंजीली बयान, जो तरह के इंजील जो गॉस्पेल जॉन है उसके राइटर भी है। और इसके साथ साथ खुदावंद ने इनको 3 खतूत से भी नवाजा, इन्होंने 3 खतूत भी लिखे हैं। और जो यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, जो दरहकीकत यसूसी का मुकाशफा है, उनको भी इन्होंने दुनियावी नुक्ते नजर से तहरीर किया है। दरहकीकत वो तहरीर करवाने वाला तो खुदा पाक वो है, जिसका ऑथर है, राइटर है, मुसन्नफ है। लेकिन दुनियावी नुक्ते नजर से इन्होंने 5 जो कुतुब हैं उनको लिखा है। और इस रसूल को मोहब्बत का रसूल भी कहते हैं। ये सबसे छोटा रसूलों में से था। इसकी 18 एज में ही इसने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और सबसे ज्यादा उम्र पाने वाला भी ये बात शख्स है। और सभी जो अपोस्टल्स हैं वो क्या है, वो किसी को मार दिया गया है, किसी को शहीद कर दिया गया है। के सभी शहादत का लुत्मा उन्होंने तैयार किया है। लेकिन ये वाहद शख्स है जो तबई मौत पर है, नेचुरल डेथ इसकी हुई है। छोटा सा इसका तारुफ था और इसको मोहब्बत का रसूल भी कहते हैं। सारी जिंदगी इसने मोहब्बत के ऊपर ही एक ही बुरादी की है। तो आज हमने जो पैसेज पढ़ा है वो भी इसी से कि बड़ी खूबसूरत बात जो 16वीं आयत का जब मुताला किया कि हमने मोहब्बत को, हमने किसने भाई किसने हमने मोहब्बत को इसी से जाना। किससे जाना? इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते, किसने भी, खुदा यीशु मसीह की बात हो रही है। यहाँ पर जो अपोस्टल जॉन है वो यहाँ पर यूं लिख रहा है कि हमने मोहब्बत को, हमने किसको, किसको, हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने, किसने, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने भी हमारे वास्ते क्या कर दिया? हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। हम मोहब्बत को नहीं जान सकते थे, हम मोहब्बत से नाआशना थे। हम सिर्फ महज एक लफ्ज मोहब्बत से को जानते थे, इसके सही मानों से हम नाआशना थे। हमारी शनासाई ही नहीं थी, हम जान ही नहीं सकते थे तब तक जब तक खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलमा मुजस्सम होकर जमीन पर नहीं आया है और वो फजल और सच्चाई से मबूर होकर हमारे दरमियान नहीं रहा है। और उसने सलीबी मौत को नहीं अपने ऊपर लिया है, उसने कोड़े नहीं खाए हमारे लिए, उसने जान नहीं दी, तब तक हम मोहब्बत को नहीं
जाती है, मैं करांगा। भाई अपनी जात की नफी करे, अपनी जात की नफी करना ही मोहब्बत है। जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर था, जब वो मुजस्सम नहीं हुआ तो वो काबिल खुदा था, और जब वो काबिल खुदा था तो फरिश्ते जो नूरी हैं उसके रूबरू जाते थे। तो अदब में क्या करते थे, आप अदब में नहीं अपनी जान बचाने के चक्कर में भी होते थे और अपनी आंखें अपने परों से छुपा लेते थे कहीं जल ना जाए। अब वो जो नूरी था, वो जो खाकी बना है, वो आम मखलूक उसको क्या करती है, उसको सताती है, उसको मुंह पे थूका जाता है, कांटों का ताज धरा जाता है। और उसने अपने आप को खाली क्यों किया, अपने आप को भाई मोहब्बत का दर्ज दिया उसको तक से अर्श पर आ गया है, और सिर्फ अर्श पर नहीं आया है, वो मौत जो लानती मौत उसने वो प्यार की, वो प्यारा जो कोई भी नहीं पी सकता था, खुदा यीशु मसीह ने पिया। और इसी तरह यूहन्ना रसूल अपने खत में, पहले खत में यूं बयान कर रहा है कि हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने, खुदा यीशु मसीह ने हमारे वास्ते, किसके वास्ते, हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। आज हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे के लिए एक चाय का प्याला कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ अपनी 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 अदा को नीचे गिराने के चक्कर में नहीं है। वो क्या कर रहा है कि अपने लिए, अब हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया उसके। और हम इसी से मोहब्बत देखते हैं। अपनी जात की नफी करनी पड़ जाए तो जान दे लाले पहले नुपू जानती था कि नुजिया करा के सानू किसी ने कुछ कहता है। हालांकि वो तनकीद बनाए तनकीद ना हो, तनकीद बनाए इस्लाह हो, लेकिन क्या है, हमें तकलीफ होती है। अंडरस्टैंड करें, इतनी छोटी बातों से अगर आपको तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है, तो यीशु मसीह बतौर इंसान उन्होंने जान कुर्बान की, तुमको कितनी तकलीफ होती है। इसको जरा चुप, कितनी तकलीफ होती है, उतना वो तरफ बात है, देखनी चाहिए। मीम है बेते का हरूफों का जो मजमूआ सिर्फ मोहब्बत नहीं है, इस मीम है बेते की जो गहराई है उसको जरा मापने की कोशिश करें। और ये अपनी अकल से नहीं बल्कि खुदावंद के फजल के बगैर नहीं हो सकता। क्यों लुबादा उड़े बैठे हैं आप, क्यों एक दूसरे से कहते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आए हम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो ग्रीक फलसफे के मुताबिक है। उसको हम देखते हैं कि अगापे लव है, फिलियो लव है, और स्टोर के इरोज, उसके ऊपर बहुत दफा मैंने बात की। आज फिर थोड़ी सी चंद मैं बातें आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि जो अगापे लव है वो अनकंडीशनल लव है, वो गैर मशरूत मोहब्बत है, वो ऐसी मोहब्बत है जो सिर्फ खालिक मखलूक से कर सकता है, खालिक की मखलूक से कर सकता है, और जो उसकी क्रिएशन उसमें ताकत ही नहीं है कि उसके अंदर गैर मशरूत। क्योंकि जब कोई मोहब्बत करता है तो वो कंडीशंस तायुन करता है। अगर मैं तेरे मोहब्बत करता तो मेनू की मिलेगा भाई, वो तो कुआल लगाए बैठा है, अगर ऐसे तो फिर मेरे नाल भी ऐसे होना चाहिए था। लेकिन खुदा अनकंडीशनल लव करता है, उसकी मोहब्बत गैर मशरूत है, वो किसी शराइत पर मुश्तमिल नहीं है, वो वादे कसती है जो इंसान से कोई तवक्कुआत नहीं रखती है, वो बेलौस मोहब्बत करती है। और दूसरी जो मोहब्बत की जो टाइप है वो फिलियो लव है, वो खानदानी मोहब्बत से हटकर दोस्तों के साथ मोहब्बत है, लव बिटवीन फ्रेंड्स, यानी कि वो मोहब्बत जो दोस्तों के साथ की जाती है। स्टोर के जो फैमिली खानदानी मोहब्बत है, इरोज जो शेरवानी की मोहब्बत है। लेकिन आज हम फिलियो लव के ऊपर बात करेंगे। आज हम फिलियो लव की, ये भी मोहब्बत की जो टाइप्स है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव है, इनमें से आज जिस लव को हम डील करने वाले हैं वो है फिलियो लव। कौन सा लव है जी? और ये क्या मोहब्बत होती है? दोस्तों के साथ, जो खानदान से हटकर मोहब्बत होती है। हम सिर्फ उनसे मोहब्बत करें, ठंड पहनती के रल के जमे, और उन्हीं से वो बातें करनी है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, शायद आपको तजुर्बात नहीं है, आपकी एज छोटी है, या आपको जिंदगी या हकीकत का सामना करना नहीं आता। सबसे ज्यादा चोट भी वही लगाता है जो आपके करीबी रिश्तेदार होता है। जितनी चोरियां, मकारी, फ्रेब, ट्रस्ट करते हमेशा जो कहने वाला था वही मरता है, और हमेशा जिस पर ट्रस्ट किए वही नुकसान पहुंचाता है। मैं आपसे कोशिश करना चाहता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कोशिश करने की, प्लीज जानिए
उन रिश्तों को ज्यादा अहमियत दीजिए। जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने खानदान से मोहब्बत मत करें, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज उनसे भी मोहब्बत करें जो यीशु मसीह के लहू में आपसे आपको लगे। बड़ा मुश्किल है ये लम्हात, पता नहीं हम इस जाल से, इस मटीरियलिज्म से, इन अजीबो-गरीब दुनिया से निकलते क्यों। मेरी जिंदगी में अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि वो सरमन शेयर करूँ जिसके ऊपर मैं भी अमल करता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है, हम भी इंसान है, खताकार है, फरिश्ते नहीं है, गलती होती हर इंसान से होती, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने कोशिश करनी है कि उन लोगों से मोहब्बत करें जो यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, उनको भी करीब लाएं। जो आपके ऑलरेडी करीब है वो तो है ही भाई। और आपको बताओ शरीका बाहर नहीं आता, ताड़े जेडे आपने भैन भरा भी शरीक होंगे। पहले जब आपको एक दूसरे ठंड पैंती है ना, बाद में फिर अग्गा लगनी शुरू हो जाती है, फिर देखते भी नहीं। आप सराउंडिंग में देखिए इर्द-गिर्द अपने घरों में कि बहुत सारे लोग जो आपके सगे लोग हैं वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, खाना खाने के दूर की बात, उस पसंद में बैठना नहीं चाहते। देखें अब यहाँ पर खूबसूरत बात है, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना, अब पैगाम क्या है, शुरू से क्या सुना है, वो ये है कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत हमें रखनी है, रखे। क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। बिगिनिंग से ही खुदा ने जब एडम और ईव को बनाया तो उसको अपने इख्तियार में से इख्तियार बख्शा, और ये साबित करने का मकसद था कि मैं इंसान से जो मिट्टी से बनाया गया है, जिसको मैंने अपनी छवि पर बनाया है, मैं मोहब्बत करता हूं भाई। अनकंडीशनल लव किया खुदा ने बिगिनिंग से ही। क्रिएशन का काम जब स्टार्ट होता है तो तब से ही शामे खुदा ने जब इंसान को मिट्टी से बनाया, उसके नजरों में जिंदगी का दम फूका और इंसान जीती जान होता है, तो क्या करता है खुदा ने आसमान पर उड़ने वाले परिंदे बनाए, जमीन पर रेंगने वाले जानदार चीजें बनाई और आप भी जानदार चीजें बनाई, और सबको क्या किया है, आदम के पास लाया है और आदम को कहा है इसका नाम रखो। जो क्रिएट करने वाला है, जो तख्लीक करने वाला है, जो बनाने वाला है, जो पैदा करने वाला है, क्या वो खुद नाम नहीं रख सकता था? क्योंकि मोहब्बत का एक मतलब ये भी है कुर्बान करना, मोहब्बत का एक मतलब ये भी है कि पसंद करना, मोहब्बत का एक मतलब ये भी है कि अपने इख्तियार में से, अपनी चीज में से जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको किसी दूसरे को दे देना। तो खुदा ने अपना इख्तियार, अपना जो काम था वो आदम को दिया और ये साबित किया कि आदम सिर्फ मैंने तुझे बनाया ही नहीं है, बल्कि जो बनाया है मैं उससे प्यार भी करता हूं। ये प्रूफ है अनकंडीशनल लव का। और यहाँ पे जो यूहन्ना है उसकी अंडरस्टैंडिंग देखे, वो कह रहा है क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना, जब शुरू की बात कर रहा हूं तो ये बिगिनिंग की बात कर रहा हूं, क्रिएशन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो पैगाम, लेकिन ये पैगाम आज भी आपके दिल में नहीं घर करेगा, क्योंकि आप करने नहीं देते, क्योंकि आप अपनी सांस से प्यार करते हैं, ना कि खुदा से। आप इरोज मोहब्बत करते हैं, आप ऐसी मोहब्बत करते हैं जो आपकी बॉडी की मोहब्बत है। आप सिर्फ अपने आप से, अपनी ख्वाहिशात से प्यार करते हैं, अपने माइंड से प्यार करते हैं। निकल आए इन चीजों से, जब तक आप इन चीजों से नहीं निकलेंगे तो फिर दुनिया आपसे और खुदा आपसे प्यार नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ वो करें जो आप चाहते हैं कि हमारे साथ हो, तो फिर पहले आप लोगों के साथ करना शुरू कर दें। भाई हम करते ही नहीं। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जब हम एक दूसरे से नफरतें रखते हैं, उनको तो बड़ा हंसना खेलना, जब ये बड़ा अंदर क्रोध भरा होना, इतना क्रोध कि आप तो कहते हैं कि दुनिया, अगर आप चलो कोई शख्स नहीं देख पाएगा, लेकिन हमको क्यों समझ नहीं आती कि शख्स नहीं देख पाएगा, मैं नहीं देख पाऊंगा, वो नहीं देख पाएगा, ये नहीं देख पाएगा, लेकिन खुदा देख रहा है। भाई वो यहोवा यही है, वो देखता है और देखकर मुहैया करता है। वो तायुन करेगा कि ये चीज तो बुग़्ज़ के साथ आपकी जिंदगी में आ रही है, ये चीज तो हसद के साथ आपकी जिंदगी में आ रही है, ये तो नफरत का बीज है आपकी जिंदगी में, तो क्यों कर आपको बरकत देगा? आप नहीं बरकत पा पाएंगे। पाक जिंदगी गुजारे अपनी जिंदगी में। ये मत देखिए आपकी जो कामयाबी है, देखिए ज्यादा कामयाब होना ये बरकत का राज नहीं है। आपके पास ज्यादा शोहरत है, ज्यादा दौलत है, ज्यादा इल्म है, ये आपको नहीं बचा पाएगा। ये कामयाबी का राज नहीं। कामयाब वो शख्स है
अगर दोनों देखनी है तो तवाइफों के घर दोनों से भरे हुए हैं, सूदखोरों के घर, शराबियों कबाबियों के घर दोनों से भरे हुए हैं। तो क्या माशरे में उनकी इज्जत है? ऐसा नहीं होगा। सच्चाई को देखें भाई। आगे बड़ी खूबसूरत बात, और काइन की मानद ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। आजकल ये सिर्फ भाई की बात नहीं हो रही, बहनों की बात भी हो रही है, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है। हम रूहानी कत्ल करते हैं। क्यों करते हैं? अभी एक दूसरे को अपनी साथ को ऊपर बढ़ाने के लिए। अगर आप मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं तो आप आगे देखेंगे लफ्जों की मोहब्बत नहीं होती, कुछ करना पड़ता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए। क्या और काइन की मानद ना बने जो उस शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने तो फिजिकली तौर पर कत्ल कर दिया ना, आज हम रूहानी तौर पर कत्ल करते हैं। आपके सिजदे कर ले, आपको जन्नत और फिरदौस में नहीं लेके जाएंगे अगर आपकी जिंदगी से कोई शख्स परेशान है। सराउंडिंग में देखें कितने लोगों को आप दुख देते हैं, अपने फेस एक्सप्रेशन से दुख देते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दुख देते हैं, अपने अल्फाजों से दुख देते हैं, अपने माइंड के तखय्युलात में जो आपकी बातें आती हैं उन सोचों से दुख देते हैं। आपको समझ आती है मैं तो बड़ा पाक है। सिर्फ कपड़ों को पाक रखने से इंसान पाक नहीं होता जब तक उसका बातन पाक नहीं होता। मोहब्बत कह देने का नाम नहीं है, अल्फाजों से मोहब्बत नहीं होती। गला ना पहाड़ दी जाए, कुछ करना पड़ता है भाई, कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हमने मोहब्बत किसी से जाना तो उसने अपनी जान दे दी है। तो देखिए आप क्या करते हैं, आप कहां पे खड़े हैं, स्टैंड कहां पे लेते हैं। अब क्या काइन की मानद ना बने जो शरीर से था, उसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते कत्ल किया? तुम्हारे निशान है, किस वास्ते कत्ल किया? अच्छा, काइन ने हाबिल को क्यों कत्ल किया? सवाल बताएं। ओके, ये बात देखो कि अध्यक्ष बोल नहीं किया, जो बीच वाली बात उसको अंडरस्टैंड करें। जो बात है किसने कत्ल किया है, और भी बताएं किसने कत्ल किया। अगर आप सभी नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई नहीं करता। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको बोला जाए और आप कब निकले। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इसको समझने की कोशिश करें। किसने कत्ल किया है? आबल। काइन और आबल के बारे में पता है? आदम के पहले दो पुत्र ऐसे ना, पुत्र बेटे भी देते हैं। क्या क्यों कत्ल किया है जिसने? भाई हसद आ गया तो हसद के सबब से नफरत आ गई, और नफरत इस कदर बढ़ गई कि उसने क्या किया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, कहीं छुपा दिया। और मैं आपको बताऊं जो खून है वो क्या करता है, वो पुकारता है। आप जब उसको मारते हैं ना तो ये समझे आप, मैं आपको बात बताऊं, जान से मार देना तो आसान काम है। जब आप लफ्जों से और रूहानी तौर पर मारते हैं तो आप रोज खत्म करते हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि वो आपको जिंदा भी है लेकिन फिर भी आप उसको मारे जा रहे हैं। और एक बात हमें याद रखिए, सबसे पहले पत्थर वही मारे जिसने कभी खुद न की। इस बात को नहीं समझते और हम नारे लगाते हैं, हम मोहब्बत करते हैं। तो कैसी मोहब्बत करते हैं भैया, कैसी मोहब्बत करते हैं? और फिर ये कहते हैं कि साढ़े ना तो कोई प्यार नहीं करता। भाई आप कितना प्यार करते हो किसी से? आपने क्या किया है? लो जी मैं ऐ भी कहता है, मैं वो भी कहता ठीक है, तो जिताओगे ना? यीशु ने तो कभी नहीं बताया। मोहब्बत जताने का नाम नहीं है, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। बस देते रहो, और इसका जो जमीन पर भी आसमान पर आपको रिवार्ड मिलेगा। यहाँ पर रिवार्ड हासिल करने की कोशिश मत करें, कोई नहीं देता। आप मर भी जाएंगे ना यहाँ पे किसी ने ना अपनी खुशी ना बड़े ज़्यादा खा के तो शौक चढ़े आसमान। अपनी जिंदगी तो तंग आया, खुदा को पता होगा। हसद निकाल दे, नफरत निकाल दे। ये आप मार रहे हैं, और मैं आपको फिजिकली यहाँ पे डेथ की बात नहीं कर रहा, स्पिरिचुअल देखिए आपकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं। और रूहानियत दावा ना करो, बाइबल पढ़ना कोई फर्क नहीं पड़ना, रोजे रखना, दुआवां करना, कुछ फर्क नहीं पड़ना। प्रैक्टिकल लाइफ में आए, देखिए सराउंडिंग में कितने लोग परेशान हैं आपकी वजह से। कितने लोगों को रोज आप कत्ल कर रहे हैं और रोज वो सो नहीं पाते सिर्फ आपकी वजह से। आप अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते? करें, देखें, यकीन जाने आपकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान है सराउंडिंग में। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर बैठे हैं वो लोग, आपसे मुराद वो लोग हैं कि सोशल मीडिया पे मुझे सुन रहे हैं, इसके बाद सुनेंगे और जो मेरी आवाज भी जा रही है। कितने
सबसे बेहतरीन जो तरीकेकार है, जो जरिया है, वो एक दूसरे को माफ करना है। लोग जानेंगे कि ये यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। ये पुरजो आधे हसद से पहला कत्ल हो गया और इससे पहले भी चले जाते हैं। लूसीफर फरिश्ता, मुकर्रम फरिश्ता क्यों गिराया गया नीचे? हसद की वजह से। इस चीज को मोहब्बत खत्म हो जाती है। जहां पर मोहब्बत होती है वहां पर हसद, तकब्बुर, नफरत नहीं होती। और जब ये आपकी जिंदगी में आ जाए ना, समझ लो खुदा की मोहब्बत आपके अंदर कोई नहीं थी। जब ये बात आ जाए तो छोटी सी बात समझ आनी है, आप भी तजिया कर लेना है अपने। हम किसी को जजमेंट करने तो बुलाते नहीं है, किसी को अपने ऊपर तो रखते नहीं, तकलीफ होती है तो आप भी अपनी जजमेंट कर लें। पर समझ लग गई है कि जब आपकी जिंदगी में नफरत या कुदूरत या हसद आ जाए, समझ लो कि खुदा का कलाम तुम्हारे अंदर नहीं, अबलीस आ गया। इसी से जाने, इसी से जान लिया करें कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब 16वीं आयत को भी हमने देख लिया किसी से वास्ते, अब हम देखते हैं इसका दूसरा असर। और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। हमें एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करना चाहिए, फर्ज है। मोहब्बत ऐसा मतलब है नहीं कि जाके किसी से छुरियां खा लो। भाई अपनी ख्वाहिशात को मार ले। अगर कोई शख्स आपसे तवक्कुआत लगाए बैठा है तो कोई बात नहीं है, आप उसको ऊंचा करने में अपने आप को गिरा दे, आप गिर नहीं जाएंगे। यानी कि एक ना एक दिन वो शख्स को एनालिसिस होगा कि कितना गिर रहा है, वो आपको उठाना शुरू कर देगा और आपका मिशन पूरा हो जाएगा। अक्सर हम अपना घर साफ करके कूड़ा तुझे तो जला देते हैं। कैसी खूबसूरत गल है, या घर सफाई करके अपना कूड़ा अपने मुंह हिला देते हैं। अंदरों साफ है तो बाहर तो जिसने देखना है वो तो एंट्रेंस भी देखेगा ना। बाहरों गंदा होगा तो अंदरों भी घर गंदा ही होगा। हम देखें, एक दूसरे का एहसास करें। एहसास करना भी मोहब्बत का नाम है। एहसास करें एक दूसरे को और जान अपनी कुर्बानियां दे एक दूसरे के लिए। आगे 17वीं आयत को देखते हैं। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देकर रहम करने में दरेग करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं है। अगर आपके पास बहुत कुछ है, आप अपने खानदानों के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन उन दोस्तों के लिए भी करें जो रूहानी मोहब्बत के मुतलाशी है, आपके जो यीशु मसीह में खरीदे गए हैं, तो आप उनसे भी मोहब्बत करें और उनकी भी सपोर्ट करें। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप दे सकते हैं तो दे। बाइबल में लिखा है जो नेकी करना चाहता है नहीं करता तो वो गुनाह करता है। अगर आपके पास रुपए की पौफ और तादाद है, अगर आपके पास रोटी है, अगर आपके पास मकान है, अगर आपके पास दुनिया की सारी चीजें हैं, और अगर आपका भाई भूखा है, प्यासा है या परेशान है, और अगर आप भलाई करना चाहते हैं अगर नहीं करते तो गुनाह करते हैं। अगर आप उनको इस्लाम करते हैं जो आपको इस्लाम करते हैं तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। अगर आप उनसे नेकी करते हैं जो आपसे नेकी करते हैं तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। उनकी मदद करें जो मोहताज है, गरीब है, उनसे प्यार करें जिससे जो दुनिया के ठुकराए हुए हैं। खुदा ने ऐसी मोहब्बत आपसे करने को कहा है। आगे जब 18वीं आयत को देखते हैं, ऐ बच्चों, बड़ा प्यार से, बड़ी शफकत के साथ अब जो जॉन है वो यहाँ पे बयान कर रहा है। अपने बच्चे बना के एक मोहब्बत, एक प्यार, तासुर। जब बच्चा किसी का जानता है कि मोहब्बत का इजहार करता है कुछ ऐसा। ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए भी मोहब्बत करें। सिर्फ कह देना काम नहीं है। यहाँ पर ये है कि सानों बड़ा प्यार है, सानों बड़ी मोहब्बत है जी है। यहाँ पे आप देखें, जरा पढ़िए जरा ये 18वीं आयत। शायद मेरी बाइबल में कुछ गलत लिखा है। आपकी हिला पढ़िएगा, शायद मैं बाइबल को बता रही हूँ। ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। अच्छा, इसलिए आप भी इसके ऊपर देखें, शायद कि बाइबल में कुछ गलत बता रही है। सोया आप भी पढ़े जरा इसको। अच्छा, हमारी जो मोहब्बतें हैं, बात समझ आ रही है? आपको बात समझ आई? क्या समझ आ रही है?
दिखावे ऊपर क्या ऊपर तो ऊपर से और अंदर से कैसे जाहिर कर सकते हैं? हाँ ठीक है, वो समझ तो आ गई, पर ऊपर और उसको आगे रखिए, हेल्प करें कोई भी शख्स से। आप सवाल आप ही से हेल्प करने वाले लोग जी। ऊपर और अंदर से प्यार से क्या चलता है आपको पता है? हाँ जी, स्नेहा क्या प्यार होता है? तो तुमको करना है छोटे छोटे प्यार का साइकिल क्या होता है? कोई पता नहीं चला होएगा क्या? मीरा बाजी आप इसके बारे में बताओ। तो कोई गलत नहीं। वो तो ठीक है, अब कैसे इसको प्रैक्टिकल लफ्जों में कुछ डालें क्या होगा? कुछ करते से मुराद क्या इसके ऊपर बर्दाश्त भी करेगी, मतलब को गाना कटिए तो बर्दाश्त करते रहिए उसे। हाँ ये भी एक दूसरे में है। अच्छा, किसी ये हद तक मतलब गाना कटे तो को गाल नहीं करनी, यही बता रही आप? किसी ना किसी हद तक है, लेकिन हम इतना परफेक्ट नहीं होते कि हम ना दें। नहीं मतलब क्या कोई गाली निकाले तो हमने गाली के बदले गाली देनी है? नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। अच्छा ओके, और आप मैं वो गाल समझ आ रही होगी तब जी। बर्दाश्त करना, मोहब्बत, कुर्बानी देना, यानी कि अगर आप किस चीज की कुर्बानी? किसी चीज की भी अगर कोई जिससे मोहब्बत रखते हैं कुछ हमसे मांग ले या कुछ कह दे तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, उसकी मतलब सुन लेते हैं, यानी कि चुप रहते हैं, उसको आगे से कुछ कहते नहीं। तो अगर कह दिए ना फिर वो मोहब्बत नहीं है, तो वो क्या? वो फिर दिखावा है। कि आप इसके ऊपर एग्री हैं? जी सर, क्या उसने कहा? किस तरह? कि अगर कोई आपके साथ या जैसे आप भी कह रहे हैं मैं नहीं कह रही हम बात नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है या गाली निकालता है, कुछ अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं तो ये आप दिल से मोहब्बत करते हैं, क्या उसकी बातों को बर्दाश्त अगर कि ये तेरी ऐसी ऐसी तू जागा ही तू मैंने गल कह के मैं ते तू तो मेरे कवाल है मैं पिंड कर देनी है। अगर सच्ची मोहब्बत है जैसे खुदावंद हमारे से रखता है और ये तवक्कुआत कर रहा है यहाँ पे। जी, अगर खुदा की मोहब्बत हमें ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਜਾਂ 15 ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਅਗਲਾ ਭਾਈ ਭਰਾ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਸੋਵੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ क्या समझते हैं? फिर उस शख्स के बारे में क्या हम सोचें, उसको वो क्या कर रहा है? क्या आप एग्री हैं मैं के साथ? बोले क्या एग्री है? Yes. बोले कोई बात ना करना मोहब्बत बहुत बहुत ना करना। अगर कोई प्यासा है मेरे पास पानी है उसको पानी पिलाना, ये मोहब्बत। अगर कोई आपके चेहरे पे खुशी तलाश करता है और आपने 14, 15, 17, 18 या 20 बच्चे उनको 12 नहीं बच्चे तो 12 उठते चले गए, अगर आपको फिर भी दुख है तो स्माइलिंग फेस है, कोई बात नहीं, शायद वो आपके चेहरे को देखकर वो ज्यादा खुश हो जाए। अंडरस्टैंड करें, जितना मर्जी कोई बुरा कर ले आपके लिए, आपने बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, ये मोहब्बत है। यीशु के मुंह पर तमाचे मारे गए, यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा गया, यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया, हाथ पांव कील कानों को चिंतन चौक जब हुई कैसे ठोके गए, उसने कुछ उफ्ता की। यशायाह नबी के सीफे में लिखा है कि जैसे भेड़ बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान होती है वो भी खामोश रहा, उसे जुबान तक न खुली। साड़ी जुबाना एडियां लंबियां ने कि जिन्हें तरह बाहर न काट के सुटिए सब समझ नहीं आती। तो ये मोहब्बत हो गई। फिर अब तवक्कुआत करते हैं हम रूहानी हैं, हम तवक्कुआत करते हैं हम रूहानी हैं, हम मज़हबी हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां। तो क्या अगर ये चीज, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, जब खुदा मोहब्बत है, खुदा हमारे क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे कदम रूप उसका मक्ति से और खुदा करो तुम्हें बसा हुआ है, यानी कि खुदा आपके अंदर है और खुदा क्या है? मोहब्बत है। तो जब हमारे अंदर मोहब्बत की जगह पर नफरत होगी तो क्या खुदा होगा? फिर कौन होएगा? कौन होएगा? कौन होगा? मैं खुदा का बेटा
नहीं, जब मोहब्बत नहीं है तो फिर कौन होगा? भाई शैतान होगा। जब हमारे अंदर नफरतें हैं, कसूरतें हैं, हसद हैं, तफरके हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ज़नाकारियां हैं, हरामकारियां हैं, अपनी बेहतरी और अपनी बढ़ोतरी के ऊपर चलना है, तो ये मोहब्बत नहीं है। तो जब ये चीजें होगी तो फिर मोहब्बत नहीं होगी, और जब मोहब्बत नहीं होगी तो उसका ऑपोजिट कोई और लफ्ज़ होगा। कौन होगा? कौन होगा? अपनी खूबसूरत बात यूहन्ना रसूल का पहला अंक उसका 3रा बाब और उसकी जो 8वीं आयत उसका मुताला करते, जरा देखिएगा, मैं कब खड़े होकर पढ़िएगा उसको। 3रा बाब उसकी 8वीं आयत। जी सभी बाइबलों को खोले, लास्ट हम खत्म कर रहे हैं इसको। 3रा बाब ही और उसका पहला अंक उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत। हाँ जी, 3रे बाब की 8वीं आयत पर जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है। अब बात को समझे, जो शख्स क्या करता है? गुनाह करता है। वो किससे है जी? वो किससे है जी? यानी कि जब हम मोहब्बत नहीं करते, लोगों को मारते, कूटते और सिर्फ उनसे प्यार करते जिनसे जो आपसे प्यार करते हैं, और खुदा यीशु मसीह के जो भाई हैं, बहन हैं, और खुदा के जो बेटे और बेटियां उनसे नफरत करते हैं, तो आप क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। और गुनाह करने वाला कौन है जी? वो क्या किससे है जी? अबलीस से बराबर का पुत्र है, ओदा बेटा है, ना के ओदा बेटा तो बेटी भी है, मेल फीमेल दोनों वास्ते कर लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा है। दोबारा पढ़िए 8वीं आयत से। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि अबलीस के कामों को मिटाए। अंडरस्टैंड करें? आमीन। हमने किससे जाना? क्या लिखा? हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि खुदा उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। ये बात को समझना है। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, कुछ समझ आ रही है? क्या मैं इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा हूँ? लेकिन बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ, जो ये नहीं करता वो गुनाह करता है। गुनाह करने वाला कहां से? किससे? अबलीस से भी, शैतान का बेटा और बेटी है। और हमने, और आगे क्या लिखा है? तो खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ, खुदा का बेटा ताकि अबलीस के कामों को मिटाए, खत्म कर दे। जो पहचान हमें नहीं है वो पहचान दिलाए। और हमने मोहब्बत को इसी से जाना, इसी से पहचाना, इसी से हमारी जिंदगी में आई कि उसने हमारे वास्ते जान दे दी। क्या कर दी? अब पहचान आ गई है भी। और आगे क्या? और हम पर भी हम सराउंडिंग में सभी, हम मेल फीमेल, बच्चे बुजुर्ग भाई बहने सभी, हम पर भी, हम का लफ्ज़ जमा सीगा है, कल्ले एक बंदे वास्ते नहीं, सभी के वास्ते। हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना क्या है? और क्या? तो मैं नहीं देता, जेड़ा नहीं देता आज मेरा जेड़ा नहीं देता वो कौन है? चलो बाजी मीरा ने तालियां मारो, पता लग गया। जोरदार तालियां। अंदर टेंशन सारी है, क्योंकि दरअसल हम वही हमारे ढूंढते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम वैसी बातें करते हैं जो हमें अच्छी लगती है। आपको जो सही मानों में, अब यहाँ पर बैठ के देख रहे थे, मैं सर्च कर रहा था, मैं नोट्स बना रहा था अपने, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे ठीक है, इस बात को कैसे मैंने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे बैठा हुआ मैं लिखते ही जा रहा हूँ। कलाम सुनाना पुलपट भी कोई आम बात नहीं होती, इस बात को समझने की कोशिश करनी है। मैं सुनने पे उठे थे जनाब, आके चलो पुलपट देख रहे, ऐसा नहीं होता है। मैं सोचे गलत ना हो जाए मेरे को, कोई गलत ना हो जाए मेरे को, मैं गलत बात आपके सामने तो कड़ाई होनी नहीं, उठते जाकर कड़ाई हो जानी। जैसे पुलपट से नीचे जाऊंगा लग पते जाएंगे। प्लीज जानिए कहां पर स्टैंड करते हैं। सिर्फ उनसे प्यार मत करें जो आपसे प्यार करते हैं।
उन्हीं की बातों को पसंद ना करें जो आपकी अच्छी बातें करते हैं। और अच्छा दोस्त वो दोस्त नहीं होता जो आपकी सिर्फ खूबियां बयान करे, अच्छा शख्स वो होता है जो अपनी खामियां भी बयान करे। और अच्छा शख्स और बेहतरीन शख्स वो है जो आपकी कमियों से भी मोहब्बत करना शुरू करे। ठीक है भाई उसने गलत बात कह दी है, ठीक है भाई वो नाराज है, ठीक है उसने गाली गलौज कर दिया, ठीक है वो हमसे नफरत कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नफरत के बदले नफरत और आप बुग़्ज़ के बदले बुग़्ज़ रखें। ठीक है वो गलत हो सकता है, लेकिन अगर वो गलत है तो आप कौन से अच्छे हैं भाई? वो तो गलत है ही, वो पैदा ही गलत हुआ है, उसकी नस्लें ही गलत है। कहते ना ए इधर भी कहते प्यो भी है दादा भी है, इधर समझ लेते सब कुछ ही करते होंगे, लेकिन आप तो अच्छे निकल आए, आप तो अच्छे निकल आए। अगर आप भी ऐसे हैं तो फिर तुसी उस तो बड़े पैड़े गए। साफ सुथरी बातें कहते हैं कोई ऐसा नहीं है तो प्यो भी है, दस गल्ला करते कि नहीं करते? वो फिर कुछ नहीं नहीं मैं अगर बातें नहीं जानना पड़ता तो वो ऐसे नहीं बंदे ऐसे, चलो ठीक लिया वो तो ऐसे थे, तो आज आप देखिए आप कैसे हैं। आप जो दूसरे के बारे में गंद बक रहे हैं, दरअसल अपनी असलियत दिखा रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं। देखना बड़ा जरूरी। और ये मोहब्बत है। हमने मोहब्बत भाई मेरे साथ बोले, हमने जोर से हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है, फर्ज है। बहनों के लिए जान देना भी फर्ज है, सिर्फ भाइयों वास्ते ना करना। अंडरस्टैंड करें? देखिए प्लीज नाम हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजा के